हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए अनुपात और समानुपात का फोर्थ लेक्चर लेकर आया हूं। और आज इस लेक्चर में मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उससे कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। कहने का मतलब हर क्वेश्चन को मैं 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करूंगा। और ये क्वेश्चन वो हैं जो 2011 से 2019 के बीच में आए हुए हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक आदि कंपटीशन में जो आए हुए हैं, मैं लगभग उन्हीं क्वेश्चनों को उठाता हूं। तो चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है और इसके 3 पार्ट हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 3 या 4 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 4 प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। कैसे कैसे? यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, तो अनुपात दे रखा है तो कोई संख्या होगी। मान लीजिए वो संख्या x है जिसका अनुपात क्या है, 7:3 है। तो संख्या क्या होनी चाहिए? संख्या होगी 7x और 3x। क्लियर? यदि दोनों संख्याओं का योग 90 है, दोनों संख्याओं का योग तो x = 9। क्लियर? अब x = 9 यहां रखोगे तो 7 नीम 63 और यहां रखोगे तो 9 तिया 27। अब दोनों संख्या हमें मालूम पड़ेगी कि वास्तव में ये दोनों संख्या थी। पूछ क्या रहा है पहले पार्ट में, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या कौन सी है? फर्स्ट का आंसर 27 दिख रही है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? सेकंड। 13 में से 7 गए तो 6 और 5 में से 2 गए तो 3, अंतर इतना होगा। फिर क्या किया? दोनों संख्याओं का औसत बताइए। इनके औसत की जरूरत नहीं है, जो यहां योग दे रखा हो और संख्या कितनी है 2, तो यहां में 2 की भाग कर दो, औसत निकल आएगा। अगर यहां 3 संख्या होती, कितनी भी हो, और योग दे रखा होता तो उसमें 3 की डिवाइड कर देते, औसत निकल आता। तो औसत कितना होगा? 45। या ऐसे कर लो, इन दोनों को जोड़ दो, 63 + 27/2, ये क्या निकल आया? औसत। अर्थात 90/2 = 45। तो औसत आ गया आपका 45। अब छोटी की जगह पे वो कह देता कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो 63 बड़ी है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसी में से एग्जामिनर 4 तरह की क्वेश्चन बना सकता है। तो समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेम, अब पहले क्वेश्चन में मैंने 2 में रेशो किया था, अब मैं 3 में रेशो लेके आया हूं और पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। फिर हम कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है और इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी, और यह भी कहेंगे कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक ही क्वेश्चन में हम आपको 4-4 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो कि अनुपात दे रखा है तो कि किसी ना किसी संख्या का अनुपात होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो संख्या x है। क्या है? x है। अनुपात ये दे रखा है तो संख्या क्या क्या होनी चाहिए? एक संख्या होगी 2x, फिर 3x और 4x। यहां तक कोई परेशानी? फिर कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का योग 270 है, इनको जोड़ दीजिए, 2x 3x 4x = 270। 4 और 3 7 और 2 9x 270, x = 30। जब x = 30 है तो पहली संख्या कितनी होगी? यहां रखोगी तो 60, यहां रखोगी तो 90 और यहां रखोगी तो 120। अब आप इसको सॉल्व करके देखोगे, तीनों को जोड़ोगे तो योग कितना होगा? 270। इसने क्या कहा है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या है? 120 है। अगर वो कह देता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ये रही। वो ये कह देता तीनों के बीच की संख्या कौन सी है, तो बीच की संख्या आपकी 90 है। फिर कह देता तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या है संख्या? 1 2 3, बस इसमें 3 की भाग कर दो तो औसत निकल आएगा, 3 नीम 27। तो इसका औसत क्या होगा? 90 होगा। आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, 3 की भाग करोगे तो भी 90 आएगा। तो देख लो, एक एक क्वेश्चन में मैं आपको कई कई क्वेश्चन बता रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अनुपात 3:4 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए जिससे 11:12 के बराबर हो जाए। तो कोई संख्या इसमें जोड़ लेते हैं। रेशो दे रखा है ये रहा, तो 3/4 क्या जोड़ दिया मैंने? x जोड़ दिया। और ये किसके बराबर हो जाए?
11/12 की। बस x की वैल्यू निकालनी है। 12 तिया 36 प्लस 12x, 11 चौक 44 प्लस 11x। 11 इधर जाएगा तो x, ये इधर जाएगा तो 8 बचेंगे। तो x बराबर क्या जोड़ दिया जाए, कितना आंसर आ गया 8। तो जोड़ के देख लीजिए, अगर यहां आप 8 रखेंगे तो 11, यहां 8 रखेंगे 12, तो वो संख्या कौन सी है, 8 है। अब हमने इतना झमेला किया है, अगर थोड़ा दिमाग होता हमें तो हम डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं ऑप्शन देखकर। कैसे, 8 को यहां जोड़ के देखना, 8 और 3 11, 8 और 4 12 11, सही है, इसका मतलब 8 है इसका आंसर। तो हम इतना क्यों करेंगे। तो ये माइंड और दिमाग आपको जरूर लगाना है। क्लियर। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीसीए या बीटेक क्लासेस कर रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। उस पर मैंने लगभग 650-700 वीडियो डाल रखी हैं, जो प्लेलिस्ट वाइज प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज चैप्टर बनी हुई हैं। बस एक बार आपको सर्च करने की देर है, और मेरे चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान जरूर रखना। 2011 से और 2019 के बीच में जो क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए नेक्स्ट एग्जाम में, ऐसा ही आएगा। यहां 8 की जगह पे 12 रख सकता है, यहां रेशो चेंज कर सकता है, बस। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। चलिए तो क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, जब अनुपात है तो हम कह रहे हैं लड़के और लड़कियों की जो संख्या होगी वो x होगी। अनुपात दे रखा है 5 और 4, तो लड़कों की संख्या 5x हो गई और लड़कियों की संख्या 4x हो गई। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की, ये तो क्लियर हो गया। ये कह रहा है यदि 8 लड़के स्कूल छोड़ के चले जाएं तो कैसे लिखेंगे, 5x/4x। ये लड़की है और ये लड़के हैं। 8 लड़के स्कूल छोड़ के चले गए अर्थात घट गए, तो यहां 8, तब इनका अनुपात 3:4 हो जाता है। बस x का मान निकालना है, यहां रखना है, आंसर तैयार। तो मल्टीप्लाई 4 पंजे 20x, 4 अट्ठे 32, 3 चौक 12x। इसे इधर लाएंगे तो 8x, इधर गया 32, इसका मतलब 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32। 8 की हम भाग करेंगे 4 बार। इसका मतलब अगर मैं यहां रखूं तो लड़कों की संख्या तो 20 है और लड़कियों की संख्या यहां रखूं तो 16 है। 20 और 16 यहां रख के देखिए, 20 में थे 8 गए तो बचे 12, और यहां कितने हैं आपके, 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो अनुपात सही निकला। तो इसका मतलब लड़कों की संख्या 20 थी और लड़कियों की संख्या 16 थी। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फिर भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अगली वीडियो नहीं मिलेगी आपको। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, तभी मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और हाँ, अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करना। अगर आपने अपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेम पिछले जैसा ही है, जैसा फोर्थ क्वेश्चन बताया था, थोड़ा सा अंतर है, बस देखते हैं कैसा है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो मान लीजिए लड़के और लड़कियों की संख्या x होगी, क्योंकि यहां अनुपात दे रखा है। तो लड़कों की संख्या हो गई 3x और लड़कियों की हो गई 2x। तो लड़कों की संख्या 3x और लड़कियों की 2x, इतना तो मालूम है। फिर कह रहा है यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो इसका मतलब यह बन गया 3x/2x। 6 लड़की और आ जाएं तो इसमें हम 6 प्लस कर देंगे। जैसे वहां 8 लड़के चले गए तो 8 यहां ऊपर माइनस किया था, अब कह रहा है 6 लड़कियां आ गई तो लड़कियों में 6 प्लस, तब अनुपात क्या हो जाता है, 6/5, 6:5 हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी। x की वैल्यू निकल आए, लड़कों की भी संख्या निकाल सकते हैं, लड़कियों की संख्या भी निकाल सकते हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का औसत क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में देखो क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। 5 तिया 15x,
6 दूनी 12x प्लस 6 छिंग 36, इसे इधर ले जाओगे तो 3x इक्वल टू 36, x की वैल्यू मिली हमारी 12। क्या पूछ रहा था? लड़कों की संख्या, तो यहां रख दीजिए 12 तिया 36, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 36 अगर 12 रखते हैं तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। वो कह देता इसमें कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो 12 यहां रख दो, तो 12 दूनी 24, ये लड़कियों की संख्या हो गई। चेक कर लीजिए, वास्तव में इनका अगर रेशो करते हैं 36 रेशो 24, तो ये 3 और ये 2 12 थे, कट गए, यही इसका आंसर बन रहा है। तो समझ में आ रहा है ना? क्लियर समझ में आना चाहिए एक एक पॉइंट। और हाँ, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक चावल की कटोरी को ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को 36 चावल मिले हो तो चावल की कुल संख्या क्या होगी? एक छोटी सी कटोरी है, उसमें कुछ चावल रखे हैं और उनको 3:4 के अनुपात में बांटा गया। कैसे बांटा गया? अगर यहां ए और अनुपात बी लेते हैं तो इसको मिलते हैं 3 और इसको मिलते हैं 4, लेकिन इसकी संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? 36 चावल। 3 को कितने मिलते हैं? 36 चावल। तो एक को कितने मिलेंगे? एक इकाई अगर निकालते हैं तो 12 हो गया, 3 की इसमें डिवाइड करोगे तो 12। तो 4 को कितने मिलेंगे? 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 48। तो इसको तो मिले 48 और इसको मिले 36, तो इन दोनों के रेशो में इसको 36 मिले और इसको मिले 48। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 36 प्लस 48, 8 और 6 14, 4 और 3 7 और 1 8। इसका मतलब चावलों की जो संख्या थी वो 84 थी। कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर समझ में आ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपए मिले हो तो कुल धनराशि कितनी होगी? बस यानी क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको 5:6:9। अब ए को मिले हैं 5 यूनिट कह दो या 5 इकाई, चौके यहां एलसीएम थोड़ी ले रहा हूं। 5 इकाई को कितने रुपए मिले हैं? 450 रुपए। तो एक इकाई को कितने मिलेंगे? 90 रुपए हो गए, 90 हो गए। अब 6 को कितने मिलेंगे? 6 नीम 54, 540 हो गए। 9 को कितने मिलेंगे? तो यहां में 9 की गुणा कर दो, 9 नीम 81। हमने यहां केवल इसके दे रखे थे 5 में यूनिट के हिसाब से, तो एक के लिए 90 मिले, तो 6 के लिए 540 और 9 के लिए ये। अगर आप इसमें 540 प्लस कर दें प्लस 810 प्लस कर दें, क्योंकि ये 5 के लिए था, ये 6 के लिए बना और ये 9 के लिए, तो आंसर आता है 1800 रुपए की धनराशि थी। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आज अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं, तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए और खुश रहिए।